हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जो अपनी सीरीज चल रही है 39 पेपर की, उसका ये 38 नंबर का पेपर है। ठीक है, जो 27 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। 4% रेट है। कह रहा है कि 6 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसी सम पे 11 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट 7500 रुपीज कम है। रेट यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, हमें पूछा है वो प्रिंसिपल क्या होगा। आपको पता है, जब प्रिंसिपल यदि 100 हो तो कंबाइंड रेट की मैं बात करूं तो रेट इंटू टाइम डायरेक्ट होगा। तो 6 गुना 4 24, यहाँ से यही ब्याज मिलेगा। 11 ईयर और 4% रेट होगी तो हमें मिलेगा कितना, 44। तो इनमें डिफरेंस जो है वो कितना है, 20। एक्चुअल में कितना है, 75। तो ये 20 की वैल्यू दी है और 100 की वैल्यू हमें पूछी है। तो 7 गुना 5 35, 35,000 और 5 गुना 5 2500। तो आंसर आ जाएगा 37,500। अगला देखिए, लैपटॉप को करें 20% डिस्काउंट के बाद 54,000 में सेल किया गया, तो इसका मार्क प्राइस। यदि मार्क प्राइस हमारे पास 100 होगा और आपको पता है 20% का डिस्काउंट देंगे, तो सेल कितने में करेंगे, 20 की छूट मिली तो 80 में। तो ये जो 54,000 रुपीज हमें दिया गया है, ये 80 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 0, 8 से कैंसिल कर देंगे। 6 टाइम 48, फिर 60। ठीक है, 48 फिर 6 यानी 60 हो गए। 60 60 में भाग देंगे 7 बार, 56 और फिर 5। तो आंसर आ जाएगा 67,500। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान दिया, एक्स के पावर 4 माइनस 1/x⁴। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए होगा तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है ऑलरेडी, 4√2। हमें चाहिए प्लस वाले में। तो एक बार मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये होगा x⁴ प्लस 1/x⁴। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का 2, 16 दूनी 32। इधर -2 होगा जो आके आगे प्लस हो जाएगा। अब इधर भी 2 जोड़ते हैं, इधर भी 2 जोड़ते हैं। तो ये तो बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 36 यानी 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 24√8। अगला देखिए, पी क्यू एंड आर किसी वर्क को 9 12 18 डेज में कर रहे हैं अलग अलग। एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे। देखिए, पी कर रहा है 9 डेज में, क्यू कर रहा है 12 डेज में और आर कर रहा है 18 में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जो आ जाएगा कितना, 36। पी एक दिन में करेगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट। क्यू करेगा 3 और आर करेगा 2 यूनिट। एक दिन में ये 4, ये 3, ये 2, तो टोटल एक दिन में एक साथ करेंगे तो 9 यूनिट होगा। किसका, 36 का। ये पूछा है एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, तो 1/4। अगला देखिए, राम और रमेश एक काम को 12 दिन में, रमेश प्लस सोमेश 15 डेज में, सोमेश प्लस राम 10 डेज में, और का मतलब साथ में मिलके। तो राम प्लस रमेश 12 डेज में, रमेश प्लस सोमेश 15 डेज में, सोमेश प्लस राम 10 डेज में। तो देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। ये हमारा होता है टोटल वर्क। 12 से डिवाइड करोगे 5, 15 से करोगे 4 और 10 से करोगे 6। यहाँ को इनको प्लस कर ले तो एक दिन का टोटल वर्क आ जाएगा, तो ये आ गया 15। लेकिन जब इनको प्लस करेंगे, देखिए 2 बार राम आएगा, 2 बार रमेश आएगा, 2 बार सोमेश आएगा। तो दो दो बार आएंगे एक दिन में, तो दो मैंने कॉमन ले लिया। तो राम प्लस रमेश और प्लस सोमेश यदि सिंगल सिंगल टाइम आएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 15/2। यहाँ पे इनको टोटल वर्क करना है कितना, 60। तो 1 डे का जो भी इनका है इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 15 से 4 टाइम 4 इंटू 2 8 इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल को सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है वो उससे 3 गुना समय में 25 डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। तो दोनों की रेशियो, स्पीड का रेशियो पूछा। देखिए, एक जो पहला आदमी है वो दूरी जाता है 1 किलोमीटर, उसकी स्पीड भी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये आ जाएगा 1 आवर। दूसरा जो व्यक्ति है उसको 3 गुना समय लगेगा, तो उसको टाइम तो लगेगा 3 घंटे। और 3 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा पहले वाले का 25%, यानी एक का 25% यानी 1/4 ये दूरी। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, सेकंड वाले की दूरी बटे चाल, तो 1/4/3, तो आ जाएगी 1/12। पहले की स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 1/12 है, तो रेशियो आ जाएगा 12:1। सिंपल है। अगला देखिए,
एक डिसऑनेस्ट यहाँ पे डीलर है जो किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 15% लॉस पे सेल कर रहा है, लेकिन वेट करते टाइम 25 ग्राम के स्थान पे 20 ग्राम का ही वो यूज करता है। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया है। देखिए, वो कह रहा है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, लेकिन जो वो सेल करता है तो कह रहा है मुझे 15% का लॉस में मैं सेल कर रहा हूँ, यानी 85 में दे रहा हूँ। लेकिन जब वो वेट करता है ना, जो अपने को चीज देगा, आधा किलो देगा तो आधा किलो की तो उसके पैसे लगे, 1 किलो देगा तो 1 किलो के लगे। तो वो दे रहा है 20 ग्राम, तो उसके 20 ग्राम के पैसे लगे, लेकिन हमसे लिए उसने कितने, 25 ग्राम के पैसे। 25 से 1, 25 से 4, 5 से 4 और 5 से 17, इसके बाद इनको यू मल्टीप्लाई करना है, 16 और ये 17, यानी 16 उसकी कॉस्ट होगी और 17 में वो सेल करेगा तो प्रॉफिट होगा 1 का, किस पे, 16 पे। 1/16 होता है 6.25%। या परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे करें एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए एल बी एम और सी एन, इसके तीनों एल्टीट्यूड दिए गए हैं। ये ठीक है, तो कह रहा है इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा, इनका सम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, जो पैरामीटर होता है वो हमेशा एल्टीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा सम से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद है तो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए, एक दिया सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल, कि स्कूल में जो फंड्स आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, जैसे एनजीओ से कितना आया, डोनेशन से कितना आया। दूसरा है कि जो फंड आया उसका यूज कहाँ पे किया गया है, जैसे स्कॉलरशिप दी है या जो मेंटेनेंस में काम में लिया उस टाइप से दिया है। तो कह रहा है टोटल जो फंड आ रहा है वो तो आ रहा है 10 लाख के। हमें पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज से कितना आया, 15%, टोटल आया 10 लाख। तो 10 जो लाख है हमारे पास है, वो है 100% की वैल्यू, और 15% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, 1,50,000। अगला देखिए, 3x और 3/x की वैल्यू दी है, हमें पूछा 9 × x² - 1/x², यानी क्या करना है, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9x² इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 9/x² इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इनको दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 9x² - 9/x², राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। ये हमारा कितना होता है, 1। 9 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 9 × x² - 1/x², ये पूछा है तो आंसर आ जाएगा 1। अगला देखिए, कह रहा है सर्कल की सबसे बड़ी कोण उसी सर्कल के किसी पॉइंट पे यदि एंगल वो बनाए तो उसका एंगल का माप क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सर्कल की सबसे बड़ी जो कोण होती है वो होता है उसका डायमीटर, और डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, अगला देखिए, 120 को आपस में 3 बार गुणा किया, 100 को भी 3 बार किया है। तो ये 120 यदि ए है और 100 यदि बी है तो ऊपर मेरे पास है a³ माइनस बी अपॉन, ये हो गया a² प्लस AP और प्लस b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस AB प्लस b²। तो ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, a माइनस बी यानी 120 माइनस 100, आंसर आ जाएगा 20। अगला देखिए, ए बी सी किसी काम को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है बी और सी दोनों हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे, वो ए की हेल्प, सहायता करते हैं। तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले देखिए, हम यहां से इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। यहाँ पे देखिए, ए कर रहा है 20 डेज में, बी कर रहा है 30 डेज में, और सी कर रहा है 60 डेज में। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी करेगा 2 यूनिट और सी करेगा 1 यूनिट। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए, ये तो रेगुलरली काम करेगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा। फिर बी और सी हर तीसरे दिन, जैसे थर्ड डे होगा तो ए के साथ बी प्लस सी भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर जैसे तीसरा दिन होगा तो बी और सी आ जाएंगे। इस टाइप से काम चलेगा। तो पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, तीसरे दिन तीनों करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट। ठीक है, ऐसे ये काम क्या होगा, रिपीट होगा हर 3 दिन से। तो 3 दिन की यदि अपन बात करें तो 3 दिन में टोटल कितना वर्क हो गया, 12 यूनिट।
ठीक है। तो ये हमारा काम है यहाँ पे वर्क। इसको हमें लेके जाना कहाँ पे 60 तक। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5 से। तो दिन कितने हो गए 15 और वर्क कितना हो गया हमारा 60। तो कितने दिन लगेंगे 15। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है सोहम का इनिशियल जो एक्सपेंडिचर सेविंग 5:3 के रेशियो में उसकी इनकम 25% इंक्रीज हो जाती है। तो कह रहा है उसकी इनिशियल जो सेविंग है 4500 है। तो इंक्रीज के बाद उसकी सेविंग वो सॉरी इनकम क्या होगी देखिए। ये 3 है और ये 4500। तो 3 की वैल्यू हमें दी है तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 1500। इनकम जो होती है वो होती है हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो पहले वाली इनकम 5 और 3 टोटल होगी रेशियो में 8। एक की वैल्यू 15। तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 12,000। ये तो आगे हमारे पास पहले वाली इनकम। अब ये 25% बढ़ गई तो 25 निकाल के प्लस करो या 125 निकाल लो बात एक ही है। ठीक है। तो 0 और 12 को गुना कर देंगे 5 से 60। 24 और 36 और 12 और 3 15। तो आंसर आ जाएगा 15,000। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 14 है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी 98 है। हमें पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। ठीक है। ये मॉक टेस्ट में करवाया था आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास ये तो दी इसके वैल्यू 98 ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये यहाँ पे देखिए कितना है इसका मान 14। 14 से कितने बार 7 बार। तो इसका मान आ गया कितना 7। अब इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं क्यों क्योंकि मुझे ए बी बी सी सी ए का मान तो क्या करना है कैंसिल करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा है तो वो कब आएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो 2 मैंने क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन। 14 का स्क्वायर 196। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये 196 में यहाँ पे पुट कर दूंगा। और इधर मेरे पास क्या आ गया ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ये घटाना। अब यहाँ पे सब दो दो बार है यहाँ पे एक एक बार है। तो इस पूरे को यदि 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब दो दो हो जाएंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये माइनस वाले प्लस वाले कट जाएंगे। 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और ये भी 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर। तो 3 को कॉमन लेंगे या जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 इसमें प्लस कर देंगे 210। तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास 70। अगला देखिए ट्राइंगल एबीसी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। यहाँ पे कह रहा है डी साइड बीसी पे कोई पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है डी। तो कह रहा है बी से सी पूरी 16 है तो बी से डी जो है वो 11। ठीक है। तो ये बाकी कितना बचा डी से सी 5 मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये कितना बचा अपने पास 5 और ये कितना है 11। आगे कह रहा है हमें एंगल एबीसी ये और एंगल बी ए सी ये दोनों इक्वल है। तो एसी की लंबाई का मान क्या होगा। तो ये दोनों बराबर है तो किसका 16 और ये भी 16 नहीं। बी ए सी ये वाला एंगल हो गया। ए और डी को मिलाते हैं एक बार। ठीक है। वरना तो इसका कोई मतलब ही नहीं था डी का। तो यहाँ पे या तो ए डी हो सकता है एक बार इससे देख ले क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो 16 और इसके सामने 16 वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। यदि मैं इसको एडीसी मान लेता हूँ ए डी सी तो ये एंगल और बी ए सी ये एंगल इक्वल है। तो दो ट्राइंगल मेरे पास है। एक ट्राइंगल मेरे पास है बी ए सी। ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास है ए के बराबर कौन है इसमें डी और सी कॉमन है। तो ये होगा ए डी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर। क्योंकि देखिए सी जो एंगल है वो दोनों के अंदर क्या आ गया कॉमन। इसमें डी इक्वल है और इसमें क्या इक्वल है ए इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। बस यहाँ से इनका रेशियो हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। जिसका मान दे रखा है उसका मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बी से ए तो हमारे पास है ही नहीं ए से डी भी नहीं छोड़ो। ए से सी जो हमें पूछा है अपॉन डी से सी 5 बराबर बी से सी कितना हो गया 16
और ए से सी ये हमें पूछा है। तो ये तो हो गया ए सी स्क्वायर और ये हो गया 16 गुना 5 80। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 80। ठीक है, ये होता है 16 गुना 5। जब रूट लेंगे तो इधर तो बचेगा ए सी और इधर आ जाएगा 4/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये क्या था अपने पास, यहाँ पे एडीसी था, एबीसी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 अंकों का 6 डिजिट का नंबर है और उसके जो डिजिट है वो कॉन्जुगेट नेचुरल नंबर है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल हो, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, या 3 4 5 6 7 8, इस टाइप का कोई भी नंबर है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, चलिए 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का कोई भी नंबर है। ठीक है, लगातार तो आप ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, या तो डिवाइड करके देख लो, या पता है कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकता है, ये ओड भी आ सकता है, ओड आएगा तो इन दोनों का तो भाग नहीं जाएगा, लास्ट में यदि 5 और 0 का तब भी 5 का नहीं जाएगा, है ना, बचा क्या एक, बाकी आप देख लो, हमेशा कभी भी 6 डिजिट है कॉन्जिक्यूटिव है लगातार तो हमेशा 3 का भाग जाएगा। अगला देखिए, बेनी ने कह रहा है एक काम को 24 डेज में फिनिश कर सकता है, चेतन और डेविड उसी काम को 36 और 40 डेज में फिनिश कर सकते हैं। सभी मिलके काम स्टार्ट करते हैं। बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए पहले तो हम इनका एल्सियम ले लेते हैं। तो बेनी जो है वो कर रहा है 24 डेज में, ठीक है, चेतन कर रहा है इसको 36 डेज में और डेविड कर रहा है इसको 48 डेज में। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एल्सियम, वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर है 48, 12 × 4। अब देखिए 24 आ चुका है इसमें, 12 × 2, अब बचा 36, तो ये होता है 12 × 3। तो 48 में 12 तो आ चुका, बचा क्या 3, तो 3 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 हमारे पास इसका एल्सियम आ जाएगा। ये आ गया टोटल वर्क। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन में 6 यूनिट करेगा, ये करेगा 4 और ये करेगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए काम स्टार्ट हो गया, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट कर दिया, बेनी भी आ गया, चेतन भी आ गया, डेविड भी आ गया। यहाँ पे काम एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था। ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले कौन जा रहा है, चेतन, काम खत्म होने से 10 दिन पहले, जैसे यहाँ पे ये चला गया, ये कितने दिन बचे मेरे पास, 10 दिन बचे थे लास्ट के, तो चेतन चला गया, यहाँ पे बचे बेनी और प्लस डेविड। अब जैसे 4 दिन और बचेंगे, काम यहाँ पे खत्म होगा, इससे 4 दिन पहले की यदि मैं बात करूं तो ये दोनों काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेनी भी काम को छोड़ के चला गया, तो लास्ट में 4 दिन अकेला कौन काम करेगा, डेविड करेगा। ठीक है, ये 10 दिन थे, फिर इन दोनों ने कितने दिन किया, 6 दिन किया, समझे। तो डेविड एक दिन में 3 करेगा, तो 4 दिन में करेगा 4 × 3 12 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर देखिए बेनी प्लस डेविड ने 6 दिन किया, तो बेनी और डेविड एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 और 3 9, तो 6 दिन में कितना करेंगे 54 और 12 ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे देखिए 10 दिन में काम कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 66 यूनिट। अब हमें कह रहा है डेविड ने लास्ट तक काम किया और कार्य को पूरा किया, तो इन उन दिनों की संख्या जितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूछा है। तो देखिए 144 टोटल वर्क था, इसमें से 66 यूनिट तो हमारा हो चुका है, तो हमारा बचा कितना, 78, ये रिमेनिंग वर्क है। इसको स्टार्टिंग में किसने किया, तीनों ने एक दिन में कितना कर रहे हैं 13, तो 78 करने में कितना दिन लगे, 6 दिन, तो 6 दिन स्टार्टिंग में लगे, 10 दिन ये, तो टोटल आ जाएगा 16 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पुलिस से 1150 मीटर दूर एक चोर है, वो एक दुकान से कीमती धातु प्रीसियस मेटल वहां पे चोरी करता है। यहाँ पे चोर, यहाँ पे पुलिस, इनके बीच की डिस्टेंस है 1150 मीटर। चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर इधर भाग रहा है, ये इसके पीछे इसका पीछा कर रही है। चोर के पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चोर दौड़ा होता है, यहाँ से चोरी करके ये भागा, पुलिस वाला पीछे था, मान लीजिए यहाँ पे इसको पकड़ा गया। ठीक है, जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किए उतने समय में पुलिस वाले ने ये किए, दोनों का टाइम सेम। टाइम सेम तो आपको पता है, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम, ये चीज अब रट गई होगी आपके पास, क्योंकि मैं 100 बार ये चीज बोल चुका हूँ। ठीक है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 11 × 6 है, तो डिस्टेंस का भी क्या होगा, 11 × 6 रहेगा, कब, जब टाइम सेम हो। इनके बीच में देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का, एक्चुअल में कितने का है, 1150। तो चोर की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो 6, तो 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
23 पंजो 115। ठीक है, ये आ गया 138 1380 मीटर ये दौड़े। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा हो गया 7/4 प्लस ये हो गया 12/7 और ये मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में। 14 प्लस 3 17, तो 7 तो ऊपर और नीचे 17 इंटू 17/7। देखिए 7 से 7, 17 से 17 कैंसिल, ये बचा 7/4 प्लस 12/7। एलसीएम आ जाएगा 28, ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस ये हो जाएगा 48, ये हो गया 97 डिवाइड बाई 28। तो भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, 84 और बचे कितने, 13। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला है 3x² 4xy का थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन दिया है 48, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² अपॉन a। तो इसका स्क्वायर कर देंगे 16x² y² अपॉन a यानी 3x²। तो x² से x², ठीक है, 16 से 3 टाइम और 3 इंटू 3 9 इक्वल टू y²। तो y की पॉजिटिव वैल्यू पूछे यानी रूट लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। अगला देखिए, 22 और 18 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है जिनके बीच की डिस्टेंस 32 है। यहाँ पे देखिए इनका आप सम करते हो तो 40 आ रहा है, इसका मतलब टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से। तो ये इनकी कॉमन टेंजेंट होगी। इसकी हमें क्या पूछिए, लेंथ पूछिए। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है कॉमन टेंजेंट की, ये हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर। तो ये 32 32 का स्क्वायर 1024 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो 22 22 में से 18 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अपने पास 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंदर 252 है, 242 252 152 इस टाइप से। चलिए इसका आप देख सकते हो 8 और 1 9 आ रहा है। ठीक है, और बाहर भी 3 आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 का डिवाइड करेंगे 1, फिर 10, फिर 1 और फिर हमारे पास 2। तो 9 का रूट तो बाहर 3 आ जाएगा, लेकिन अंदर 112 बचेगा जो चारों ही ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। 3 वाला तो ऑप्शन ही हमारा हट गया। अब 2 वाला लेना है, तो इसको 4 से ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 8, फिर 5 टाइम और फिर 2 टाइम। 4 का बाहर एलसीएम ले लेंगे 2, अंदर बचेगा रूट 252। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक अपने को टेबल दी है, इसमें करें क्लिप कार्ड जो है वो 19 से 20 में, क्लिप कार्ड ये वाला है, 90 और 20 की बात करें तो ये वाला। इसमें शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या, डिलीवरी पार्टनर का सम। और टोमेटो ये वाला जो है, इसमें 19 और 20, इसमें भी सेम ईयर की बात कर रहा है। इसमें जो डिलीवरी पार्टनर है उनका संख्या से रेशियो में पूछा है। तो ये देखिए कितना हो गया हमारे पास, 6 और 6 12 इस 2। ये हमारे पास हो गया 3 और 3 6, तो अनुपात आ जाएगा 2:1। ये इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, एक होल की लेंथ 21 है, ब्रिक 14 है, कह रहा है फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। तो फर्श का एरिया होता है L इंटू बी, और छत का क्या होता है, वो भी L इंटू बी। तो ये टोटल तो इनका क्या हो गया, सम 2LB। चार दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। चारों जो दीवारों का होता है होल का एरिया वो होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। होल की हाइट पूछिए, बस LB का मान रख दीजिए। तो 2 इंटू 14 इंटू 21 इक्वल टू, देखिए 2 L प्लस बी करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 35 और इंटू 2 कर दीजिए। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, 7 से 5 टाइम और 7 से 2 टाइम, 42/5। तो ये L आ जाएगी, सॉरी H आ जाएगी हमारे पास 8.4। ओके, अगला देखिए, सेक ए प्लस टेन ए 5 है, साइन ए का मान पूछा। आपको ये पता है कि सेक ए प्लस दिया है तो सेक ए माइनस टेन ए कितना हो जाएगा, 1/5। इनको ऐड करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सेक ए इक्वल टू 5 प्लस 1/5। क्यों होता है ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक यदि आपको दे दिया प्लस वाला तो माइनस वाले का उल्टा, या माइनस दे दिया तो प्लस वाले का उल्टा। ठीक है,
तो ये देखिए कितना हो गया, 5 एल्सियम लेंगे तो 25 और 1 26/5, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 13। सेक का मान आ गया। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हमें पूछा साइन, तो साइन की यदि हम बात करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कर्ण 13 है, आधार 5, तो लंब कितना होगा, 12, और हाइपोटेन्यूस कितना, 13। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। इस सीरीज का लास्ट एक पेपर और बचा जो हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।